भी ठीक होनी चाहिए और बच्चे नौकरी सबसे बड़ी बेरोजगारी है। हाँ, बच्चे ऐसे बेकार पढ़े हैं सारे, पढ़ाई लिख कर सब ऐसे। एक तो बेरोजगारी है, बच्चों को नौकरियां शोकरियां बननी चाहिए और मतलब गरीबों का सहारा बने, कुछ न कुछ होना चाहिए। अच्छा लगा, वोटिंग होनी चाहिए, कोई न कोई बनना चाहिए, मतलब वजीर आला बनना चाहिए सभी। ऐसे तो गवर्नर राज था, कुछ भी नहीं। एक तो बेरोजगारी है, बच्चों को नौकरियां शोकरियां बननी चाहिए और मतलब गरीबों का सहारा बने, कुछ न कुछ होना चाहिए। आपको अच्छा लगा लगभग 10 साल के बाद आज वोटिंग? हाँ, अच्छा लगा, कुछ न मतलब होना चाहिए, राज तो होना चाहिए, जिसको हम शिकायत करें, जिसको हम बोले। ऐसे किसको बोलें, किसी को भी नहीं बोलते हैं। हाँ सब उनकी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर से रियासत हाँ हाँ, हालात भी ठीक होनी चाहिए और बच्चे नौकरी सबसे बड़ी बेरोजगारी है। हाँ, बच्चे ऐसे बेकार पढ़े हैं सारे, पढ़ाई लिख कर सब ऐसे जी। तो आपको लगता है जो स्टेटहुड छीना गया है हमसे वापस आना चाहिए? स्टेटहुड आना चाहिए वापस, क्यों नहीं? जब इतने सालों से था तब क्या आना चाहिए वापस। कितनी उम्मीद है, क्योंकि 10 साल यहाँ गवर्नर के साथ सबको मिल नहीं सकते हैं। हाँ 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 उम्मीदवार होगा जिससे मिल सकेंगे। हाँ, मिल सके, चार बातें बोल सके, अपने दुख दर्द बोल सके। हाँ, जैसे मम्मी पापा घर पे होते हैं उसको बच्चे बोलते हैं, ऐसे हम भी बोले, किसी को इज़हार करे यहाँ पंडित बरादरी के कम वोटर्स हैं उनमें हाँ, कम है, सारे चले गए हैं, थोड़े थोड़े हैं जी। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? हम किश्तवाड़ से हैं। नहीं, यहाँ पर हम इधर रहते हैं, इंदिरा नगर रहते हैं जी जी। तो खुशी है आज 10 साल? हाँ, खुशी है जी, खुशी है। किस तरह की उम्मीद है आपको? बिजली होगी, बिजली होनी चाहिए, काम सड़क होनी चाहिए अच्छी, बाकी जो बच्चों को सर्विस मिलना चाहिए, वो आना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए। क्या आपको उम्मीद है आप जब वोट कास्ट करेंगे, जिस तरह से आपने कहा आपके भाई बहन बाहर है? डालते हैं वोट, इसलिए डालते हैं, हमारी उम्मीद पूरी हो जाए। और आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पे जमा होनी शुरू हो गई है। आज दूसरे चरण में जो है कुल मिलाकर 239 उम्मीदवारों के हक में जो है वोटिंग होगी, जिनमें दिग्गजवर, अगर हम नेताओं की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, जो कि 2 सीट से लड़ रहे हैं, गांदरबल और बड़गाम से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी और इसके साथ साथ नौशहरा सेक्टर में जो है बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रायना भी जो है इस मुकाबले में है। ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी कतारें शुरू हो गई है और इसके अलावा जो लोग हैं वो भी काफ़ी उत्साहित है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि 10 साल के बाद जो है यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है लोगों के लिए, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं, जिन लोगों से भी हमने बात की तो उनका यही कहना है कि एक पॉजिटिविटी, एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी और बेटरमेंट जिसे हम कहें, उसके लिए ये वोट देना चाहिए और हर एक को जो है इस वक्त घर से बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि वोट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग जो है अपने मुस्तकबिल का जो है फैसला कर सकते हैं। एक युवा हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। कितना ज़रूरी है वोट इस समय में? बहुत ज़रूरी है, इस समय में बहुत ज़रूरी है। इससे बेसिक फैसिलिटी, बाकी चीज़ें, बाकी हमारे मामला बहुत यहाँ हैं। कश्मीर की बहुत ज़्यादा इशू है, डोमेस्टिक इशू है, अपने इशू है, वो सब हल हो रहे हैं इससे। जब अपना रिप्रेजेंटेटिव जाएगा असेंबली में, वो बहुत वहाँ पे अपना हमारे प्रॉब्लम है, वहाँ जो हमारी यहाँ बेसिक प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट को लेकर दोनों चीज़ें अनएम्प्लॉयड भी है ज़्यादा, कश्मीर में बहुत ज़्यादा भी हैं और डेवलपमेंट के लिहाज से भी पिछले कुछ सालों से बहुत पीछे रहा है, इसलिए वोट देना हम बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालें? देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हैं, डेवलपमेंट है, बेरोज़गारी है, यहाँ पे यूटी का इशू है, वो भी एक इशू है बजाते खुद, तो इसलिए बहुत सारे इशू हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से भी हैं। तो पिछले कुछ एक वोट कितना ज़रूरी है? वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से ही सारे मसले हल हो सकते हैं। So this was one voice that we heard from the Budgam, that the vote is important. We will try to have a word with one of the another youth. Let's have a word with him. Sir, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कितनी अहमियत है एक वोट की? आप खुद भी जानते हो कि पिछले 10 सालों से कितनी मुश्किलात हो गए यहाँ के लोगों को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना जो नुमाइंदा हो, लोकल नुमाइंदा हो, जिसके पास वो जा सके, क्योंकि एक आम इंसान इस वक्त जो गवर्नर आज चला है उस बेचारे को पता ही नहीं होगा कि कहाँ जाना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो अगर वो अपना जो वोट के ज़रिए अपना नुमाइंदा चुन सके तो उससे बेहतर उसको
कुछ और नहीं है, क्योंकि वो उसके पास आराम से जा सकता है, उसको अपनी मुश्किलात बता सकता है। सर ये बताएं कि आज जो है पोलिंग 10 साल के बाद हो रही है, असेंबली पोलिंग, कितना जोश और खरोश है लोगों में और कितनी ज़रूरत थी सिलेक्शन की? ज़रूरत बहुत है, क्योंकि देखो हर एक का मसला है, पानी का है, बिजली का है, रोड का है, बाकी चीज़ों का मसला है, ये बेरोज़गारी का, ज़्यादातर बेरोज़गारी का। इसलिए चाहते हैं कि अपना कोई नुमाइंदा चुने। इस साल हुकूमत बननी चाहिए, किसी भी का बनी, मगर बनने चाहिए। इसलिए लोगों में जोश खरोश है वोटिंग की। ये बताएं कि जिस तरीके से हमने पहले फेज़ में देखा कि काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज हुई और पहली बार 10-20 सालों में ऐसा हुआ, तो क्या लगता है आपको कि लोगों में एक नुमाइंदगी की ज़रूरत भी थी, और इसके अलावा जो लॉन्ग पॉज था और लोग भी चाहते थे कि एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव उन्हें मिले? बिल्कुल चाहते हैं कि मुझे लग रहा है कि 70% हो जाएगा इस साल, क्योंकि लोग आ रहे हैं, सब वोट डालेंगे, कोई किसी को ये ज़ाया नहीं होने देंगे वोट को। वोट ज़ाया करना गुनाह है, किसी को भी डाले मगर वोट तो डालना पड़ेगा। आपने कहा कि वोट ज़ाया करना गुनाह, एक वोट की क्या अहमियत है एक इंसान के लिए? वोट तो अहमियत है, जब एक वोट से भी जीत सकता है नुमाइंदा। कोई बोलेगा नहीं मत डालो, मगर वो गुनाह है, वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं वोट डालूंगा, दूसरा वोट डालेंगे, तो इसी से नुमाइंदा बनेगा ना। फिर वो काम करते हैं ना करते वो दूसरी बात है, मगर हम इस बार तो चाहते हैं कि नुमाइंदा बनना चाहिए कि मसला हल हो जाए। इस बार किस नुमाइंदे को आप देखना पसंद करेंगे कि क्या क्वालिटीज़ उस नुमाइंदे में होनी चाहिए? नुमाइंदा तो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मुझे लग रहा है कि लोगों को देखना चाहिए कि हुकूमत बनना चाहिए एक ही, इसी नुमाइंदों को हम चुनना चाहते हैं। ये बताएं कि 10 साल के बाद आज ये इलेक्शंस हो रहे हैं असेंबली में, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? वोट हम उन मुद्दों के लिए डालेंगे जो इस वक्त हमारा जो परेशानी है, पिछले 3-4 सालों से जो परेशानी हम पर थोपी गई है, उसके खिलाफ हम ये वोट डाल रहे हैं। इस वोट की कितनी अहमियत है? अहमियत काफ़ी है, 10 साल के बाद हम वोट डाल रहे हैं, इसकी काफ़ी अहमियत है। और बड़े ऐमानों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में आपने क्या किया है। इस वोट से क्योंकि इस बार जो 10 साल के बाद ये वो इलेक्शन नहीं रहा जो कि 2014 में रहा, अब यूनियन टेरिटरी में ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो कितना फ़र्क पड़ता है एक इलेक्शन को? 2014 में भी आपने देखा और आज 2024 है। नहीं, 2014 का इलेक्शन अलग था, आज का इलेक्शन एक अलग है, क्योंकि जो हो रहा है वो हमसे गलत हो गया है, उसके खिलाफ हम ये वोट डाल रहे हैं। एक वोट की काफ़ी अहमियत है इस बार भी और अहमियत रहती भी है, तो क्या अपील रहेगी लोगों से? लोगों से अपील रहेगी कि आप देखकर अपने नुमाइंदों को चुनना, उनके हक में वोट डालना।